बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन के बारे में पूछा गया था, तो आज हम इसके बारे में गुफ्तगू करते हैं। इसके नाजायज़ होने की उलमा ने जो वजूहात बयान की है वो मैं आपके सामने बयान करूंगा और उन पर तबसरा करूंगा कि वो किस हद तक दुरुस्त हैं। मैं आखिर में जो है इसका हुक्म वाज़ेह करूंगा। आप वीडियो को आखिर तक देखिएगा, इसके बाद अपनी कोई राय कायम कीजिएगा। तो बिटकॉइन जो है ये हकीकत में एक डिजिटल करेंसी है। सबसे पहले जिसने इसको क्रिएट किया था उस वक्त इसकी कोई कीमत नहीं थी। डॉलर के कुछ हिस्से में इसकी कीमत रखी गई थी और चलते चलते आज जो है हज़ारों डॉलर में इसकी कीमत है। तो इसके नाजायज़ होने के बारे में उलमा ने जो वजूहात बयान की हैं उसमें से पहली वजह यह है कि वो कहते हैं कि ये मादूम है, इसका कोई वजूद नहीं है। और मादूम चीज़ के बेचने से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया है। जैसे कि बागात के अंदर फल आने से पहले फलों को जो ख़रीदा जाता था, अल्लाह के रसूल ने इससे मना फरमाया था। तो मेरी नज़र में ये वजह जो है इसके नाजायज़ होने के लिए काफ़ी नहीं है। वजह उसकी ये है कि डिजिटल का तसव्वुर आने के बाद अब जो है ये कहना कि ये हार्ड शक्ल में मौजूद नहीं है, ये विजिबल नहीं है, जिसको हाथ नहीं लगाया जा सकता, इसलिए ये मौजूद भी नहीं है, ये दुरुस्त नहीं है। वजह उसकी ये है कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनका इस तरह वजूद नहीं होता कि वो हार्ड शक्ल में हो, हम उनको हाथ लगा सके, इसके बावजूद भी हम उसकी कीमत अदा करते हैं। मिसाल के तौर पर मोबाइल के अंदर जो हम इज़ी लोड करते हैं, हम कंपनी को पैसे देते हैं, लेकिन वो कंपनी जो है उस पैसे को उठाकर हमारे मोबाइल के अंदर नहीं डाल रही होती, बल्कि उसकी जगह कुछ हिंद से वहाँ आते हैं तो हम उसकी कीमत अदा करते हैं। तो हालांकि उसकी भी जो है वो भी एक मादूम चीज़ है। इससे भी वाज़ेह जो है MBs जो है तकरीबन हम 500-600 रुपये जब देते हैं तो 12,000 MBs हमें दिए जाते हैं। तो उस वक्त भी हम ये अगर कहें कि इसका तो कोई वजूद नहीं है, हार्ड शक्ल में मौजूद नहीं है, जो विजिबल नहीं है, तो उसकी कीमत में क्यों अदा करो, ये तो मादूम है। तो ये सवाल यहाँ भी बनता है। लिहाजा सिर्फ़ इस वजह को बुनियाद बनाकर इसको नाजायज़ करार देना दुरुस्त नहीं है। और दूसरी वजह ये बताते हैं कि ये मुतक़व्विम नहीं है। फ़िक़्ह की एक इस्तिलाह है माल मुतक़व्विम, यानी वो माल जिसकी अपनी कोई वैल्यू हो, उसकी अपनी कोई कीमत हो, अपनी ज़ात में कोई कीमत रखने वाली चीज़ हो, उसका ख़रीदना, उसका बेचना दुरुस्त होता है। अगर कोई चीज़ माल मुतक़व्विम नहीं है तो उसका ख़रीदना बेचना दुरुस्त नहीं है। ये एक हिंद सा है, ये माल मुतक़व्विम नहीं है। तो मैं कहता हूँ कि ये चीज़ भी जो है उसके नाजायज़ और हराम कहने के लिए काफ़ी नहीं है। वजह उसकी ये है कि हमने तो एक कागज़ के टुकड़े को भी माल मुतक़व्विम करार दिया। इससे पहले जो लोग ये जो पेपर करेंसी की इर्तिक़ा के बारे में जानते हैं उनको मालूम है कि सबसे शुरू में बार्टर ट्रेड सिस्टम था, लोग सामान के बदले में सामान बेचते थे। फिर कमोडिटी मनी सिस्टम का दौर आया, कसीरुल इस्तेमाल चीज़ों को मेयार बनाकर उनसे लोग चीज़ें ख़रीदते थे। इसके बाद जो है मेटेलिक मनी सिस्टम का जब दौर आया तो लोगों ने सोने को इस्तेमाल करना शुरू किया, क्योंकि सामान को सामान के बदले में बेचना ख़रीदना तो उनके लिए नक़्ल व हमल मुश्किल था। तो सोने को मेयार बनाकर चीज़ों की कीमत उनसे मुतय्यन करने शुरू किए। लेकिन मुश्किल ये था कि सोने को ज़ख़ीरा किस तरह किया जाए। लिहाजा लोगों ने इस ख़तरे से बचने के लिए इसको सर्राफ़ लोगों के पास अमानत रखना शुरू किया। अब सर्राफ़ जिसकी अमानत सोना अपने पास रखा उसके लिए रसीद जारी की और उस रसीद को लोगों ने आगे चलाना शुरू किया। सर्राफ़ पर एतमाद हुआ तो रसीद ही आगे जो है लोग उससे ख़रीदो फ़रोख्त और इससे डीलिंग करने लगे। और फिर क्या हुआ, ज़माने की गिरदिश के साथ सर्राफ़ की ये दुकानें जो है इन्होंने बैंकों की सूरत इख्तियार की और इस रसीद ने करेंसी की सूरत इख्तियार की। आगे चलकर जब हुकूमतों ने उसको अपने तहवील में ले लिया तो फिर मरकज़ी बैंक को इख्तियार दिया कि वो करेंसी शाया करे और जितना सोना हो इतनी ही करेंसी शाया करे। और ये करेंसी जो है ये सोने की रसीद होती थी। अगर किसी बैंक के पास 10 किलो सोना है तो वो 10 किलो सोने की रसीदें ही बतौर करेंसी के शाया करता था। लेकिन बाद में ऐसा हुआ कि अपनी ज़रूरत की वजह से जब बैंकों ने ये देखा, सरकार ने जब ये देखा कि लोग इन्हीं रसीदों पर इक्तिफ़ा करने लगे हैं, तो फिर 10 किलो सोना रखने के साथ जो है उन्होंने 20 किलो, उन्होंने 30 किलो जो है की रसीदें जारी की, क्योंकि उनको मालूम था कि एक वक्त के अंदर जो है ये लोग रसीद नहीं लाएंगे। तो इस तरह क्या हुआ,
आगे चलते चलते इन सरकारी सतह पर सबसे पहले इटली ने, फिर बरतानिया ने, फिर तमाम ममालिक ने इस करेंसी को, इस रसीद को सोने से तब्दील करना मना किया और लोगों को मजबूर किया बस तुम इस कागज़ जो आपको पकड़ाया गया है इसी से ख़रीद फ़रोख्त का मामला करें। और यहाँ तक हद पहुँची कि आज अगर आप पेपर करेंसी किसी को देते हैं तो वो आपको कुछ सामान इसके बदले में देता है, सोना देते हैं तो वो इसके लिए देने के लिए तैयार नहीं होता। यही वजह है, ये एक कागज़ है जो शुरू में जब हम इसको सोने की रसीद मानते थे तो उस वक्त इस पर जो है इसके बारे में ये फतवा दिया गया था कि कोई शख्स जो है इस करेंसी से सोना नहीं ख़रीद सकता, सोना ख़रीदना जायज़ नहीं है, हराम है। वजह उसकी ये है कि सोना जब खुद करेंसी जब खुद सोने की रसीद है तो करेंसी देने वाला शख्स जो है गोया कि वो ये करेंसी किसी को देता है, इसका मतलब ये होता था कि इसके पीछे जो सोना है वो सोना दूसरे को देता है और दूसरे से भी अगर सोना लेता है तो ये बै सरफ़ कहलाता है। बै सरफ़ के बारे में रसूलुल्लाह फरमाते हैं वज़्ज़हबु बिज़्ज़हबि यदम बियदिन वल रिबा, सोना सोने के बदले में अगर बेचा जाए तो बराबर सराबर होनी चाहिए और यदम बियदिन एक हाथ दर हाथ होना चाहिए और जो है उधार करना यहाँ दुरुस्त नहीं था। तो इस वजह से ये फतवा दिया गया था कि करेंसी से सोना ख़रीदना हराम है। और इसी तरह ये भी फतवा दिया गया था कि करेंसी अगर कोई आदमी ज़कात में दे दे तो जब तक अगला बंदा सामान उससे न ख़रीदे या स्टेट बैंक से जाकर वो सोना ना उसके बदले में ना ले तो उसकी ज़कात अदा नहीं होगी। लेकिन आगे जब देखा लोग इस करेंसी ही को, इस कागज़ ही को क्या समझते हैं, माल मुतक़व्विम समझते हैं, सोने जैसा मामला इसके साथ करते हैं, तो ये फतवा भी ख़त्म हो गया। और फिर इसी को क्या किया, इससे सोना ख़रीदना भी जायज़ हुआ, उससे जो है ना ज़कात की अदायगी भी दुरुस्त हो गई। तो एक कागज़ का टुकड़ा है जिसको माल मुतक़व्विम जो है ये तामुल नास की वजह से, लोगों के उसके हाथों हाथ लेने की वजह से जब ये मुतक़व्विम बना, उमूम बलवा की वजह से जब ये मुतक़व्विम बना तो ये भी हो सकता है कि जिस हिंसे को, क्योंकि करेंसी अपने अगले दौर के अंदर अभी दाखिल होने जा रही है कि इसलिए यहाँ भी ऐसे मसाइल पैदा होंगे, तो ये भी हो सकता है जिस तरह ये कागज़ जो है माल मुतक़व्विम बना तो एक डिजिटल हिंसा जो है ये भी मुतक़व्विम बन सकता है। इसी को भी वजह बनाकर इसे नाजायज़ करार देना दुरुस्त नहीं है। बाज़ उलमा जो है वो ये कहते हैं कि देखिए अगर बिटकॉइन के अंदर, क्रिप्टो करेंसी के अंदर लोग अपनी दौलत को जब जमा करेंगे तो ये क्या होगा, सरकार से उसको छुपाएंगे, महफूज हो जाएगा और सरकार को पता नहीं चलेगा। इस तरह जो है उन पर टैक्स लगाना मुश्किल हो जाएगा और टैक्स की चोरी होगी और लोग टैक्स देना बंद करेंगे, इस तरह माइशत तबाह हो जाएगी। तो इसके लिए आरज़ ये है कि ये तो कोई ऐसी वजह नहीं है क्योंकि टैक्स लगाना कोई शरई हुक्म नहीं है। हाँ, जिस मुल्क के अंदर ज़कात का निज़ाम कायम हो, शरीयत के मुताबिक ज़कात लेते हो और ज़कात को सही मसरफ़ पर ख़र्च करते हो, ज़कात लेने वाले लोग मुकर्रर हो, आमिलीन ज़कात हो, तो उस जगह पर ये कहा जा सकता है कि लोग इससे ज़कात देने को रोक देंगे, तो इस वजह से इसको नाजायज़ कहने की सूरत बन सकती थी। लेकिन आजकल इस तरह नहीं है, जिसके पास दौलत है भी तो उसको कोई ज़कात देने पर मजबूर नहीं करता, अपनी मर्ज़ी से लोग देते हैं। और एक वजह ये भी बताई गई है कि इसमें गरर है, गरर धोखा। अब सिर्फ धोखा जो है ये उसकी नाजायज़ होने की वजह नहीं, क्योंकि गरर धोखा जो है हर मामले में होता है। गरर का तदारुक किया जा सकता है, ख़रीद व फ़रोख्त के वक़्त अच्छी तरह इंसान छानबीन करके मामला करे तो वो गरर और धोखे से बच सकता है। तो यहाँ गरर नहीं है, सिर्फ धोखा नाजायज़ होने की वजह नहीं है, गरर के साथ एक और पहलू इसके अंदर है, इसमें क़ीमार का जो है शाइबा है, क़ीमार का शुबह है, जुआ का शुबह है। वो किस तरह, वो इस तरह के जब आप बिटकॉइन ख़रीदते हैं तो इसके ख़रीदने के लिए आपको ये ऑनलाइन इसको ख़रीदना पड़ता है। आप जो है blockchain.com है या coinbase.com है या जो है binance.com है, इनके अंदर ये मशहूर उनके वेबसाइट्स हैं, इनके अंदर जाकर आपने क्या करना है, अपना अकाउंट खोलना होता है। अकाउंट खोलने के बाद जो है आप पाकिस्तानी करेंसी अदा करते हैं, अदा करने के बाद जो है इसके बदले में बिटकॉइन ख़रीदते हैं। अब ऐसा ना हो कि आप करेंसी देते जाए और बिटकॉइन ख़रीदते जाए और ये आपके साथ धोखा हो। ये धोखा सिर्फ धोखे की वजह से हम इसको नाजायज़ नहीं कह सकते, बल्कि इस धोखे के साथ जुआ का उन्सुर पाया जाता है। वो किस तरह कि आपने अगर इसके अंदर अपना सरमाया लगाया और इसके बदले में बहुत सारे बिटकॉइन ले लिए, तो अब यहाँ दो सूरतें बन सकती हैं मुमकिन तौर पर। एक तो ये है कि
یہ آپ کو بعد میں کہا جائے کہ آپ کا اکاؤنٹ ہیک ہو گیا اور جو کچھ آپ نے لگایا اس سے بھی آپ کو ہاتھ دھونا پڑے۔ لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ اس بٹ کوائن کو جو ہے پھر کرنسی میں تبدیل کر کے اس کو لے لیں، وصول کرے، تو یہ جو آپ نے لگایا تھا کئی گنا ہو کر آپ کو مل سکتا ہے۔ یہ مخاطرہ ہے، مخاطرہ، یعنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ڈوب جائے، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دگنا سے تگنا ہو کر آپ کے پاس واپس آئے۔ تو ابن عباس رضی اللہ فرماتے ہیں المخاطرۃ من القمار، یہ جو آنے کا چانس اور جانے کا چانس ہوتا ہے، ضائع ہونے یا دگنے ہونے آنے کا جو چانس ہوتا ہے، یہ مخاطرہ ہے، اور یہ بھی کیا ہے، جوا میں سے ہے۔ تو یہ جوا بھی نہیں، جوا کا شائبہ اس کے اندر ہے۔ لہٰذا آپ جو ہے جہاں آپ کو اگر سرکار کی جانب سے اس کو زر قانونی قرار دیا جائے، قانونی زر قرار دیا جائے، اس وقت جو ہے یہ غرر کا پہلو بھی اس کے اندر سے ختم ہو جائے گا، پھر اس کا خریدنا، اس کا بیچنا تو پھر کوئی مسئلہ ہی نہیں، کوئی ایشو ہی نہیں۔ اس سے پہلے بھی اگر آپ جو ہے ایسے ویب سائٹ ہیں جہاں آپ کو یقین ہے کہ آپ کا لگایا ہوا سرمایہ ضائع نہیں ہوگا، آپ کو یقینی طور پر جو ہے اس کا بدلہ مل جائے گا، تو ایسی جگہ پر یقین ہے غرر کا کوئی شائبہ نہیں ہے۔ جب غرر کا شائبہ نہیں ہے تو جوا کا عنصر بھی اس میں نہیں پایا جائے گا، ایسی صورت میں اس کا خریدنا، اس کا بیچنا درست ہو جائے گا۔ اور جہاں سرکاری سطح پر اس کی ضمانت دی گئی ہے، جیسے کہ پیپر کرنسی ہے، تو وہاں تو اس کے جائز ہونے میں تو کوئی سوال ہی نہیں ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔